हेलो प्यारे बच्चों, आज एसएन सिंह यानी हम आपके सामने हैं केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को लेकर के। ये टॉपिक शुरू किया है हमने आपकी डिमांड पे। सैकड़ों बच्चों ने हमें फोन करके या मैसेज करके ये लगातार कहा है कि सर प्लीज इस टॉपिक पे, एटॉमिक मास पे, मॉलिक्यूलर मास पे, मोलर मास पे आप जरूर हमें कुछ बताइए, क्योंकि हम लोग इस टॉपिक को लेके बहुत परेशान रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे तो तब हो जाती है, कभी लिखा रहता है AMU, कभी लिखा रहता है U, कभी लिखा रहता है ग्राम। समझ ही नहीं पाते हम यहाँ पे कब लिखना है AMU, कब लिखना है U या कब लिखना है ग्राम। एटॉमिक मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास को समझा दीजिए प्लीज। तो हम आपकी बातों को देखते हुए, आपकी डिमांड को समझते हुए आज आपके सामने लेकर आए हैं इस पर एक लेक्चर, और हमें पूरा विश्वास है कि ये टॉपिक हम आपको समझा ले जाएंगे। आप खुद पे भरोसा करिए कि आप ये टॉपिक समझ जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। देखिए तो लिखा है इस पे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि क्या होता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है, देखिए समझ जाएंगे बड़ी आसानी से आप लोग। लिखा है इसमें एटॉमिक मास एक्चुअली है क्या है, मास ऑफ एन एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास यानी कि किसी एलिमेंट के एक एटम का जो मास होता है उसे कहा जाता है एटॉमिक मास। आइए देखते हैं एग्जांपल के रूप में हम लोग। जैसे आपसे कहा जाए मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास सोचना हो तो आप सभी को इतना तो मालूम होगा ही, कार्बन मतलब C6H12 का लेते हैं हम लोग। कार्बन के 3 फॉर्म है, कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी है, कार्बन 14 भी है, या आइसोटोप्स है। हम उनमें से एक एटम को ले रहे हैं केवल। तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए इसमें 3 लोग हैं मेनली। कौन कौन? ये नंबर जो लिखा है यहाँ पे आप जानते हैं, इसे आप क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। और ये क्या है? ये इसका है मास नंबर, यानी ये जो है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। तो इस बेसिस पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने 6 प्रोटॉन हो गए, और जब ये दोनों का सम है प्रोटॉन में 6, न्यूट्रॉन में कितने होंगे? 6 न्यूट्रॉन हो गए। और एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन के इक्वल ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो आप डिस्कस क्या करना है? मास ऑफ 1 कार्बन एटम, तो क्या होगा ये 6 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 6 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन सबको ऐड कर दिया जाए, जब एक एटम में, कार्बन के एक एटम में यही लोग प्रेजेंट हैं, तो सभी के मास को अगर ऐड कर दें, जोड़ दें, तो एक कार्बन का मास तो आ ही जाएगा, बिल्कुल आएगा। क्या आप जानते हैं कि प्रोटॉन का मास कितना होता है? ये ऑलमोस्ट 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। एंड ऐसे ही मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करें, यह ऑलमोस्ट इसके इक्वल ही होता है, थोड़ा सा अलग होता है, बट न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम लोग इसे इतना ही यूज करते हैं। तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इसको भी ले लेंगे। एंड इलेक्ट्रॉन का मास भी आपको याद होगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -28 ग्राम, या इसी को आप देखते होंगे केजी में लिखा रहता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। इनके मास हो गए। अब इसको अगर ऐड कर दिया जाए सभी को, यहां देखिए आप, ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। ऐड कर दें, देखिए यहां पे तो 6 इंटू
1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 प्लस इसका 6 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है। हम बता दें एक बात आपको, जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है प्रोटॉन के मास से 1837 टाइम्स कम होता है। जब प्रोटॉन के मास का इतना ज्यादा कम है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे इसके मास को यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं, कर दिया इग्नोर। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ऐसे ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो आप इसको ऐड करें मल्टीप्लाई करके, यह आएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। और आपको बता देना नॉलेज के लिए, सिंस 1.66056 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम को जो है बोला जाता है एक AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका मतलब है कि इसकी जगह पे देखिए यह ऑलमोस्ट किसके इक्वल है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं 1.67 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम हो जाएगा। यह जो है एक AMU के इक्वल हो गया। इसका अर्थ क्या हुआ, इसकी मीनिंग ये हुई कि हम लोग इसकी जगह पे AMU लिख सकते हैं। यह 12 AMU हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 AMU। देखिए यही है, यानी AMU का मतलब होता है अगर किसी के मास के आगे AMU लिखा है, इसका मतलब वह उसके यूनिट का मास है, एक का मास है। अब यहां पे एक खास बात और देख सकते हैं आप लोग, टुडे AMU has been replaced by U से रिप्लेस कर चुके हैं, which is known as unified mass। इसी को यानी कि अब ऐसे लिख सकते हो आप, जो लिखा था यहाँ पे मास ऑफ 1 कार्बन एटम, इसको आप जो 12 AMU लिखा हुआ है, इसको आप चाहें तो 12U लिख सकते हैं। तो आप देखिए अब यहाँ पे अब तो यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा आपको, AMU लिखना है या U लिखना है। इसको देख के समझ गए आप कि चाहे AMU लिखिए चाहे U लिखिए, दोनों का मतलब एक ही है, एटॉमिक मास यूनिट, और यह यूनिफाइड मास कहलाता है, दोनों एक ही हैं। यानी कि अगर यह यूनिट प्रयोग की गई है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वह उसके एक यूनिट एक एटम का मास है। क्लियर। आइए हम लोग जो है जरा इसी के एक मोल का मास डिस्कस करते हैं। ये क्या हो सकता है, ये तो हो गया एक मोल का मास। अब हम आपके सामने ला रहे हैं, देखिए ऐसे किया जाएगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। तो यहां पे एक नया शब्द आ गया, वर्ड 1 मोल। इसका मतलब होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। जस्ट लाइक ऐसे ही है, आप सब ने डजन सुना है ना, मार्केट से कुछ खरीदने जाते हो तो कहते हैं 1 डजन बनाना हमको। दुकानदार 12 केले काउंट कर देता है, नहीं आपको गिनता है ना। जैसे डजन्स में 12 वस्तुएं होती हैं, वैसे ही मोल में इतनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। इसी नंबर को अवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। इसी नंबर क्या बोलते हैं हम लोग, अवोगाड्रो नंबर। अवोगाड्रो नंबर इसे Na से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, अगर आपसे कहा गया यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इट मीन्स 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23
कार्बन एटम। आसान है बिल्कुल। तो अब अगर आपसे कहा जाए कि आप निकालिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मालूम हो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, पहले तो एक कार्बन का मास मालूम हो और आप इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 1 मोल एटम का मास। एक एटम का मास तो आपने कैलकुलेट किया ही है, अब देख सकते हो कितना आया था। एक एटम का मास कहाँ पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एटम का मास है, ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई किया जाए, कर लेते हैं, ये हो जाएगा 12 ग्राम। देखिए यह जो है 12 ग्राम आ गया, यानी कि यह ग्राम दिया गया है, इसका मतलब यह 1 मोल का मास है, और AMU दिया गया, इसका मतलब यह 1 एटम का मास है। AMU मतलब उसके 1 एटम का मास, और अगर ग्राम है तो इसका मतलब वह उसके 1 मोल एटम का मास है। समझ गए ना, इतना आसान है। इसी को हम लोग जो है बोलते क्या है, ग्राम एटॉमिक मास। यही है ग्राम एटॉमिक मास। इसी को कुछ लोग GAM भी लिखते हैं, आसान है। और इसी को जो है 1 मोल का मास है, इसी को आप लोग बोल सकते हैं मोलर मास। आसान है बिल्कुल। चलिए तो कंफर्म हो गया, AMU या U लिखिए एक ही बात है, लेकिन अगर यह लिखा है ग्राम में, इसका मतलब उसके 1 मोल का मास हो गया, और यह लिखा है इसका मतलब उसके 1 एटम का मास हो गया। एक चीज और हम आपको याद दिला दें, जो यहाँ लिखा हुआ है ना, जैसे यहाँ से फॉर्मूले चाहिए, अगर आपसे कोई पूछे एक AMU का कार्बन 12 के रिस्पेक्ट में मतलब क्या है, तो जब एक AMU का तो 12 इधर आ जाएगा, 1/12 हो जाएगा, तो 1/12 पूरा रहेगा ये मास ऑफ 1 कार्बन एटम। तो यहाँ पे आप देखते हो कार्बन 12 लिखा रहता है, क्योंकि वह उसका ये वाला आइसोटोपिक मास है। तो यहाँ पे एक AMU भी पूछे तो कहा जाता है एक कार्बन एटम के 1/12वें भाग को एक AMU कहते हैं, डिफिनेशन में। ठीक है, खैर अब आप सोच रहे होंगे कि आपको एक एग्जांपल और चाहिए, देख लीजिए। तो आप बताइए हम आपके लिए अब किस एटम का यूज करें, यहाँ पे ऑक्सीजन का या नाइट्रोजन का, जो कहेंगे हम उस एटम का यूज कर लेंगे। चलिए, लग रहा है कि आप लोग नाइट्रोजन चाहते हैं, देखिए फिर एक बार आपके सामने मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, सेम पैटर्न जो यूज किया था हम लोगों ने। नाइट्रोजन को आप लिख सकते हो 7, यहाँ पे 14, तो इस बेसिस पे इसके अंदर क्या क्या हो गया, 7 प्रोटॉन बिल्कुल हो गया, और 7 न्यूट्रॉन, ऐसे ही 7 इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही। अब आपसे कहा जाए ऐसे लिखने के लिए मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो क्या हो जाएगा बोलिए, 7 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 7 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबको ऐड कर दिया जाए। इलेक्ट्रॉन के मास को इग्नोर करना है, कारण जानते हो, क्योंकि वह प्रोटॉन के मास का 1837 टाइम्स कम, बहुत ही कम है, छोड़ना तो पड़ेगा ही, छोड़ देते हैं। लीजिए, छोड़ दिया। तो अब ऐड करने पर हमने अभी आपको बताया था प्रोटॉन का मास कितना, 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 प्लस 7 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इन दोनों को ऐड करोगे आप, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, और अभी हमने बताया इसको आप देखते हैं AMU, क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा जो है हो जाएगा 14 AMU। और हमने बताया कि AMU को U से रिप्लेस किया जा चुका है, ये 14U भी आप ले सकते हैं,
यानी कि यह देख रहे हैं एक नाइट्रोजन एटम का मास हो गया। तो AMU या U लिखा है मतलब वह उसके एक का मास है, समझ गए। ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए, आप सोचिए जरा, एक मोल का ऐसे मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो 1 मोल का मतलब समझिए गए, अगर 1 मोल दिया गया है, 1 मोल ऑफ N, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 M है। तो अब फिर एक बार लिखते हैं, अगर मास ऑफ 1 मोल ऑफ N एटम, तो ये क्या हो जाएगा, एक एटम का मास तो आपको चाहिए ही, यानी मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम इंटू, अगर नाइट्रोजन नंबर 622 इंटू 10⁻23, एक नाइट्रोजन का मास कितना निकाला हम लोगों ने, ये लिखा है देखिए सामने, 14 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाई किया 6.022 इंटू 10⁻23, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 14 ग्राम। हमने आपको बताया था, इसी को आप बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास, और यह एक मोल का मास है, तो इसी को बोलते हैं क्या, मोलर मास। अब समझ गए होंगे आप सब लोग कि ग्राम लिखा होगा तो इसका मतलब वो ग्राम एटॉमिक मास है, या फिर मोलर मास बोल सकते हैं, एक मोल का मास है। और अगर वह AMU या U लिखा है, इसका मतलब वह उसके एक एटम का मास है। ये तो गया एटम केस में, समझ गए होंगे आप लोग। चलिए, अब अगर हम इसी को मॉलिक्यूल पे अप्लाई करें, कैसा रहेगा, बहुत अच्छा होगा। तो आप लोग किस मॉलिक्यूल को यहाँ पे यूज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं? बहुत देर से ऑक्सीजन छूट रहा है, ऑक्सीजन जरूरी है जीवन के लिए, तो यहाँ भी जरूरी होगा। आइए देखिए, अगर आपसे कहा जाए, एक ऐसे सोचे पहले लोग, मॉलिक्यूलर मास कहीं लिखा रहता है और कभी कभी लिखा रहता है मोलर मास, इसी के लिए यानी मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी कंफ्यूज रहते हैं बच्चे अच्छे, साफ मॉलिक्यूल, दूर हो जाए कंफ्यूजन। तो सबसे पहले इसको देखिए, ये क्या हो सकता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, और ये क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, यह मॉलिक्यूल है इसलिए बोला हमने, मोल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। अगर एटम होता तो एटम के केस में भी बोल सकते हैं मोलर मास, कब, जब उस एटम के 1 मोल का मास होगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए, हम आपने बोला है कि लीजिए इसको ऑक्सीजन, तो ये मुझे मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल, एक O2 मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं। तो एक का निकालेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। आइए देखते हैं, O2 का मतलब क्या समझते हैं, 1 O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन एटम, और आपको मालूम कितना है ही है कि O का मतलब 6, यह 8 और यहां 16, इसमें क्या क्या चीजें हैं, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस बेसिस पे अगर आपसे कहा जाए, अब यहां देखिए तो 2 एटम है, तो क्या हो जाएगा, अब सॉरी यह 8 है ना, एटॉमिक नंबर देखिए 8 है, तो ये हो जाएगा 16 प्रोटॉन, 16 न्यूट्रॉन और 16 इलेक्ट्रॉन। जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा 16 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 16 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस 16 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको तो इग्नोर किया जाएगा क्योंकि बहुत कम है। तो क्या हो जाएगा बच्चे, 16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24, इसके लिए हो गया प्लस
16 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। इस पूरे को ऐड करेंगे तो आएगा 16 इंटू 32 हो जाएगा ना, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको कि यह एक AMU के इक्वल होता है, एक AMU के इक्वल होता है। इसका मतलब ये 32 AMU हो गया। तो अब यहां लिख सकते हैं आप क्या, मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल। बोल दीजिए, ये हो गया 32 AMU या फिर 32U। एक एटम का मास, यही है रियल में क्या बच्चे, इसी को आप नाम देने वाले हैं मॉलिक्यूलर मास। तो याद रखिएगा, अगर लिखा है मॉलिक्यूलर मास इसका मतलब ये हो गया कि वह उसके एक मॉलिक्यूल का मास है। समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया मास ऑफ 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल, तो 1 मोल का मतलब तो आप जानते हो क्या होता है। 1 मोल का मतलब हो ही गया, 1 मोल ऑफ O2 का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 O2। ये तो है ही है। तो अगर ये लिखना चाहें आप, ये कल क्या हो जाएगा, बोलिए 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 बोलिए। हम O2 मॉलिक्यूल है तो इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि कह सकते हो आप मास ऑफ 1 O2 मॉलिक्यूल इंटू अवोगाड्रोस नंबर 23। वैल्यू को पुट कर दिया जाए क्या बच्चे, बिल्कुल करना ही पड़ेगा। तो एक एटम एक का मास कितना दिया गया, यहां लिखा गया, देखिए 32 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो ये हो जाएगा 32 ग्राम। देखिए ये आ गया इतना। इसी को कहा जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, कुछ लोग इसी को शॉर्ट में लिखते हैं GMM, और यह क्या है, यह 1 मोल का है, इसलिए इसको आप बोल सकते हैं मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल। मोलर मास ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब ये हुआ कि अगर AMU में दिया गया है या U में दिया गया है, इसका मतलब यह एक मॉलिक्यूल का मास हुआ। और अगर यह दिया गया है ग्राम में, इसका मतलब यह उसके एटम होगा। तो एक एटम का मास एटॉमिक मास AMU में होगा या U में होगा। और अगर 1 मोल एटम है तो उसका मास ग्राम में होगा। उसे आप ग्राम एटॉमिक मास या आप उसे एटम के लिए मोलर मास भी बोल सकते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल के लिए होगा तो 1 मोल का जो एक मॉलिक्यूल का जो मास होगा उसे बोलेंगे आप मॉलिक्यूलर मास, और जब 1 मोल का हो जाएगा तो बोल देंगे उसे आप मोलर मास। क्लियर। एक और खास बात देखिए, AB32 और AB32, चाहे 1 मॉलिक्यूल का मास हो चाहे 1 मोल मॉलिक्यूल का मास हो, इसी तरह से चाहे 1 एटम का मास हो या 1 मोल एटम का मास हो, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, बराबर होगी। डिफरेंस केवल यूनिट का होता है। देखिए जब 1 मॉलिक्यूल का मास था तो भी 32, और जब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास तो भी 32। केवल डिफरेंस यहाँ पे ग्राम लिखा है, यहाँ पे AMU लिखा है, डिफरेंस केवल यूनिट का है, दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है। इज इट क्लियर? बिल्कुल समझ आ गया होगा। आप सोच रहे होंगे क्यों ना सर हमको एक और अच्छा सा एग्जांपल दे। चलिए खत्म हो चुका टॉपिक। अब देखिए एक और आपके लिए दिखाते हैं हम क्वेश्चंस कैसे पूछता है एग्जाम में। अगर हम इसकी बात करें C6H12O6 की बात करें तो आपसे क्या पूछता है, कभी कभी निकालिए इनका मॉलिक्यूलर मास, और कभी कभी पूछता है निकालिए इनका मोलर मास।
दोनों पूछता है। दिया गया है कार्बन का एटॉमिक मास 12, H का 1 और O का 16। आप देखेंगे एग्जाम में जब आपके क्वेश्चन आता है तो जनरली एटॉमिक मास दिया तो रहता है लेकिन उसके आगे यूनिट नहीं लिखी रहती है। इसका मतलब क्या है कि अगर यह AMU मानोगे तो 1 कार्बन का मास हो जाएगा, अगर इसे आप 12 ग्राम मानोगे तो 1 मोल कार्बन का मास हो जाएगा। सेम इसी तरह से अगर आप इसे 16 AMU मानोगे तो 1 ऑक्सीजन एटम का मास हो जाएगा, और अगर यह आप 16 ग्राम मानोगे तो यह 1 मोल कार्बन का हो जाएगा। एग्जाम में क्या पूछा गया आपसे कि आप इस कंपाउंड के ग्लूकोज का निकालिए मॉलिक्यूलर मास। इसका मतलब क्या, एक मॉलिक्यूल का मास निकालना है तभी तो मॉलिक्यूलर मास होगा। और अगर पूछा गया है क्या आपसे, मोलर मास पूछा है, इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का मास पूछा गया। तो आसान तो ही है, कर लोगे ना। अच्छा हम करते हैं, आइए देखिए। तो सबसे पहले अगर आपसे कहा गया है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, ये समझ गए कि एक मॉलिक्यूल का निकालना है तो एक मॉलिक्यूल में क्या होंगे, 6 कार्बन होंगे, है ना। ये हो जाएगा 6 इंटू मास ऑफ कार्बन प्लस 12 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन, 6 इंटू मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 6 इंटू 12 AMU, हमें एक मॉलिक्यूल निकाल, हमें एटम मिले ना, देखिए आप। तो 12 इंटू 1 AMU प्लस 6 इंटू कितना, संख्या 6 है, 16 AMU, मल्टीप्लाई करो फिर ऐड कर लो, यह आएगा 180 AMU या फिर 180U। देखिए U लिखा रहेगा। अगर वह आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, AMU में। क्लियर। ऐसे ही अगर आपसे कहा गया इसी का मोलर मास ऑफ C6H12O6, तो यह अब 1 मोल का हो गया, 1 मोल का, यानी कर सकते हो आप 6 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, या फिर लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम। यहां क्या था, मास ऑफ 1 कार्बन, ऐसे प्लस 12 इंटू, बोलिए बिल्कुल, मास ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस ऐसे ही 6 इंटू मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। जैसे यहाँ पे हम लोग यूज करते थे एक एटम का मास और यहाँ पे 1 मोल का मास, तो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे 6 इंटू 12 ग्राम यूज करेंगे। देखिए यहाँ ग्राम, और यहाँ क्या लिखा था हमने, AMU। क्यों, क्योंकि यह 1 कार्बन का मास है और यह 1 मोल कार्बन का मास है, डिफरेंस है ना। हाँ, प्लस 12 इंटू 1 ग्राम, फिर वही बात, 1 मोल हाइड्रोजन का मास है, यह 1 H का मास था, प्लस 6 इंटू कितना कितना कितना, हाँ 16 ग्राम। मल्टीप्लाई कर दो, जोड़ दो, 180 ग्राम। इसी को आप बोलेंगे मोलर मास। 1 मोल का है तो मोलर मास, और अगर 1 मॉलिक्यूल का है तो मॉलिक्यूलर मास। कितना आसान रहा है। और भी एग्जांपल आप देखिएगा, ना समझ आए तो फिर आप फोन करिएगा, फिर मैसेज करिएगा। समझ आपको आ चुका होगा, हम इस बात पे श्योर हैं। इस टॉपिक से बहुत से बच्चे परेशान रहते हैं, तो और बच्चों का फायदा हो, जो आपके हितैषी हैं, आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, उन्हीं के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वे भी इस कंफ्यूजन से बच जाएं कि कब लिखना है AMU, कब लिखना है U या कब लिखना है ग्राम, क्या होता है मॉलिक्यूलर मास और क्या होता है मोलर मास। इन सबको जानने के लिए यह वीडियो देखेंगे तो आसान हो जाएगा आपके लिए। फिलहाल आज इतना ही, थैंक यू। आइए फिर अगले वीडियो मिलिएगा हमसे, धन्यवाद।